ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डू वाइल। डू वाइल को अगर आपने यूज करना है तो किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। वाइल को हम लोगों ने देखा था कि वाइल को यूज करने से पहले आपकी कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तभी वो अंदर एंटर करेगा, अदरवाइज एंटर नहीं करेगा। लेकिन डू वाइल उल्टा काम करता है। डू वाइल के अंदर क्या होता है कि आपको पहले डू को यूज करना है, फिर स्टेटमेंट्स देनी है, जो भी आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी स्टेटमेंट्स, और फिर यहाँ पे आएगा वाइल कंडीशन। ठीक है, वाइल और डू वाइल में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि वाइल जो है वो पहले कंडीशन को चेक करेगा, और स्टेटमेंट्स तभी रेपिटेशन में आएंगी जब कम से कम एक आपकी कंडीशन जो है ट्रू होगी। लेकिन डू वाइल में क्या है कि चाहे कंडीशन ट्रू है चाहे नहीं है, एक बार आपकी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूशन में आनी ही आनी है, क्योंकि वो अंदर एंट्री करने से पहले कोई भी चेक नहीं चेक करता। ठीक है, वो अंदर एंटर करेगा, एंटर करने के बाद कंडीशन सबसे एंड में जाके चेक होगी, सबसे एंड में कंडीशन चेक करने के बाद फिर वो वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, और वहां पे जो स्टेटमेंट्स होंगी उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। सो डू वाइल के अंदर आप लोगों को बस ये चीज का ध्यान रखना होता है कि आपकी कंडीशन जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं वन टाइम विदाउट एनी कंडीशन चेक। ठीक है, तो जहां पे आपको लगता है कि चाहे कंडीशन ट्रू है चाहे नहीं है, तो आपको एक बार कम से कम वो चलना चाहिए प्रोग्राम आपका, फिर आप डू वाइल को यूज करोगे। जहां पे आपको लगता है कि नहीं ये कंडीशन बेस्ड ही है और कंडीशन चेक होने पे ही एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, तो वहां पे आप वाइल को यूज करोगे। ठीक है, ये डू वाइल का सिंटेक्स है, डू स्टेटमेंट वाइल, फिर उसके बाद उसकी कंडीशन, जो भी कंडीशन आप देना चाहोगे उस कंडीशन को आपको वहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग प्रोग्राम की शेप के अंदर अगर देखें तो इसमें हम लोग एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर यहाँ पे हेडर फाइल्स इंक्लूड करता हूं, मेन में चले जाते हैं हम लोग, यहाँ पे void main, यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेता हूं n। अब बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। n, मैं n की वैल्यू लेता हूं 10। अब मैं पहले लगाता हूं while लूप को, while n लेस देन 10। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया while n लेस देन 10। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूं printf /n I am in a loop /ch। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं हम लोग स्क्रीन को, पहले पुरानी वाली आउटपुट खत्म हो जाए। आई एम इन द लूप गेट सी एच, और यहाँ पे मैं गेट सी एच लगाता हूँ। अब इसका मतलब ये प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, आई एम इन लूप आना चाहिए। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं, ऊपर हमने सेम कर लिया यहाँ पे। देखो वो अंदर एंट्री नहीं करा, ठीक है, उसने कुछ भी नहीं प्रिंट करा ना। क्यों नहीं हुआ ये प्रिंट? क्योंकि हमारे पास लूप के अंदर क्या लगा हुआ, वाइल n लेस देन 10, कि जब तक n की वैल्यू 10 से कम होती है, और हमने n की वैल्यू के इनिशियलाइज कर रखी है 10, तो इसका मतलब इसका कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। बट इसी केस में अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं डू, और यहाँ पे मैं लगा देता हूं वाइल n लेस देन 10। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। देखो अब वो लूप में एंटर कर गया इन रिस्पेक्ट ऑफ कि उसकी कंडीशन जो थी वो सही थी या नहीं थी। ठीक है, उसने पहले कंडीशन चेक की नहीं करी, वो लूप में अंदर एंटर करा, अब दूसरी बार कंडीशन चेक करी, अब दूसरी बार एग्जीक्यूट नहीं करा उसने। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे पहुंचा तो वो n लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स हो गई, यहीं से वो बाहर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन while एंड do while। आई एम लास्ट स्टेटमेंट। सर एक बार दोबारा बताएंगे? एक मिनट, अब देखो इसको रन करा, आई एम इन लूप, लूप में एंटर कर गया, अब लूप से बाहर निकल गया, वो उसने रेपिटेशन नहीं करा। क्योंकि जब डू को आप यूज करते हो, डू के अंदर यहाँ पे प्रोग्राम पहुंचा, अब एंट्री के लिए तो कोई कंडीशन है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, एंट्री के लिए कोई कंडीशन नहीं, वो अंदर एंटर कर गया, उसने प्रिंट कर दिया आई एम इन अ लूप। लेकिन रेपिटेशन के लिए उसको हमने एक कंडीशन दे रखी है कि वो रिपीट तभी करे जब n की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 10। बट हमारे केस में n की वैल्यू कितनी है, 10, ऑलरेडी 10 है।
तो उसको रिपीट नहीं करेगा। सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ n इज इक्वल टू 1, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं आई एम इन लूप, और यहाँ पे n प्लस प्लस कर देते हैं हम लोग, ये n की वैल्यू एक एक के साथ इंक्रीज होती रहे। अब ये क्या करेगा, कितनी बार प्रिंट कर देगा उसको, 10 टाइम आई एम इन लूप, आई एम इन लूप, क्योंकि अब ये लूप के अंदर है तो लूप के अंदर चल रहा है। जब ये 10 टाइम पूरा हो जाएगा, मतलब जो भी कंडीशन दी हुई है आपने उसको पूरा कर लेगा, ठीक है, तो ये लूप से बाहर निकल आए, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब एक जो है वाइल जो है वो अंदर एंटर करते वक्त चेक करता है, लेकिन डू वाइल जो है वो रेपिटेशन पे चेक करेगा, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू है चाहे नहीं है, फिर भी एक बार आपका स्टेटमेंट जो है वो रिपीट होनी ही होनी है। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट जो है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा ऐप के अंदर, तो आप वहां से इसको नोट कर लीजिएगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो हमारा एक रह गया, वो है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, अब सपोज करो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, लाइक मैं कहता हूं कि एक है हमारे पास स्पीड और उसकी आउटपुट। अब हम कहते हैं कि अगर किसी की स्पीड 80 से या 40 से अब स्पीड होती है उसकी, ठीक है, 40 तक, या हम कहते हैं कि 60 तक जिस किसी की स्पीड है, मतलब 0 से लेके 60 तक अगर किसी की स्पीड है, तो हम कहते हैं कि उसकी आउटपुट आ जाए स्लो स्पीड, ठीक है। अगर किसी की स्पीड 60 से ज्यादा है और 100 के बीच में है, ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू 100 है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे मैसेज दिखा दे फास्ट स्पीड। अगर वो 100 और 130 के बीच में है तो वेरी फास्ट, और अगर ग्रेटर देन 130 है तो वहां पे आ जाए डेंजर। तो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है, उसके हिसाब से हमने ये सीखा कि हम लोग स्पीड को इनपुट करवाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसको कंडीशंस बना देंगे, लाइक इफ like speed is greater than 0 and speed is less than 60, फिर जो स्टेटमेंट्स ही आपको रन करनी है वो स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे चला दें। एल्स इफ दूसरी कंडीशन, फिर स्टेटमेंट्स, फिर एल्स इफ एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इफ एल्स इफ आपको यूज करने पड़ेंगे, लेकिन जिन चीजों को हम लोग चॉइसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग चॉइसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और कॉलम लेता हूँ चॉइस, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर आपकी कंडीशन 0 to 60 है, आप चॉइस 1 प्रेस कर दो, अगर 60 to 100 है तो आपकी चॉइस 2 प्रेस करनी है आपको, ठीक है, आपको इनपुट देना है 2, और अगर आपकी चॉइस 100 से लेके 130 तक है तो आपको चॉइस देनी है 3, 4, ठीक है, ये वाली चॉइसेस हैं। अगर इनमें से कोई भी चॉइस एंटर होती है फिर उसके अकॉर्डिंगली काम होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल जैसे आप ऑनलाइन कस्टमर केयर में देखते हो ना, प्रेस 1 फॉर हिंदी, 2 फॉर पंजाबी एंड सो ऑन, तो अब वो इनपुट जहां पे प्री डिफाइंड इनपुट्स हैं आपके पास, अब उसको करने के लिए आपको स्विच स्टेटमेंट को यूज करना होता है। स्विच का जो सिंटेक्स है वो क्या करता है, स्विच वेरिएबल नेम, जो भी आपका वेरिएबल नेम होगा, और स्विच के अंदर बनते हैं हमारे पास केसेस, केस उसकी वैल्यू, फिर यहाँ पे आता है कॉलन, फिर स्टेटमेंट, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट्स होंगी, फिर ब्रेक। ऐसे आपका केस, जितने भी केसेस आपको डिफाइन करने हैं, केस, वैल्यू, ठीक है, फिर स्टेटमेंट्स, फिर ब्रेक, फिर केस, वैल्यू, फिर स्टेटमेंट्स, फिर ब्रेक, ठीक है, ऐसे चलते जाएगा। और फिर डिफॉल्ट, अगर कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो फिर डिफॉल्ट की स्टेटमेंट्स चलेंगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो केस वेरिएबल आपने लिया है, इस केस वेरिएबल की वैल्यूज को मैच करेगा, कि अगर ये केस वेरिएबल की वैल्यूज जो है वो मैच कर जाती हैं जिस भी केस के साथ, ये आपने जो वेरिएबल नेम लिया
इसकी वैल्यू जिस केस के साथ मैच करेगी वो उस केस की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद ब्रेक लगा देगा। ब्रेक क्या करता है, आपको इनर मोस्ट ब्लॉक से बाहर ले जाएगा। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हो, सपोज वो इसको मैच करा, आपने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया, तो वो अगले वाले ब्लॉक को भी रन कर देगा। ठीक है, फिर वो सारे ब्लॉक्स को रन कर देगा। ठीक, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग ब्रेक को लगाएं ताकि वो एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करे, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद बाहर आ जाए। ठीक है, यहाँ पे स्विच, वेरिएबल का नाम, फिर केस वैल्यू, स्टेटमेंट्स, ब्रेक, केस वैल्यू, स्टेटमेंट्स, ब्रेक एंड सो ऑन। बाय डिफॉल्ट कितना तक है, और यहां से वो बाहर निकल गया। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सेम चीज को हम लोग एक एग्जांपल में कन्वर्ट करते हैं। हैश इंक्लूड, मैं इसी एग्जांपल को जो डिस्कस करी है उसी को मैं करता हूं। यहाँ पे आता है void main, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं int s स्पीड के लिए। ठीक है, स्पीड के लिए हम लोग ले लेते हैं वेरिएबल int s। ठीक, फिर यहाँ पे हम लोग स्क्रीन क्लियर कर देते हैं, क्लियर स्क्रीन, ताकि जो भी स्क्रीन है आपकी वो क्लियर हो जाए। ठीक, फिर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ चॉइसेस के लिए, int ch, चॉइस ले ली इसमें। फिर यहाँ पे मैं करता हूँ printf -n 1 0 to 60, printf /n between 60 and 120, printf /n नंबर 3 120 से 130, printf /n 4 greater than 130, फिर यहाँ पे printf /n enter your choice, इसको स्कैन करते हैं हम लोग, scanf %d एड्रेस ऑफ ch, ch के अंदर हम लोगों ने इसको इनपुट ले लिया। फिर स्विच, अब किसके साथ कंपेयर करनी है अपने वैल्यू, ch के साथ। अब देखो जो आपने यहाँ पे चॉइसेस दिए ना यूजर को, उसके केस बनाने हैं हमने। केस 1, यहाँ पे मैं अभी इसको लगाता हूँ ब्रेक। पहले मैं केसेस बना लेता हूँ। केस 2 ब्रेक, केस 3 ब्रेक, केस 4 ब्रेक। फिर यहाँ पे डिफॉल्ट कि अगर कोई भी केस मैच नहीं करता फिर क्या करे वो। ठीक है, तो केस 1 में हमें क्या प्रिंट करना है, printf /n स्लो स्पीड ch। केस 2 में हमें प्रिंट करना है printf फास्ट। केस 3 में हमें प्रिंट करना है डेंजर, वेरी फास्ट /n। और यहाँ पे printf /n डेंजर।
ठीक है, और अगर कोई डिफॉल्ट कर देता है तो यहाँ पे मतलब कोई गलत वैल्यू एंटर करता है, printf स्लैश n invalid choice। ठीक है, इसको रन करते हैं हम लोग एक बार। ओके, देखो चॉइसेस पूछ रहा है आपसे 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 5 चॉइस ही नहीं हमारे पास, उसने क्या दे दिया, इनवैलिड चॉइस। ठीक है, अब इसको बंद करके फिर हम लोग इसको रन करते हैं। एंटर योर चॉइस, चॉइस अब सपोज स्पीड है हमारी 60 से लेके 120 तक, तो मैंने चॉइस क्या दे दी 2, तो उसने उसके हिसाब से दिखा दिया फास्ट। ठीक है, तो जो भी आपकी चॉइस है, जो भी आपने कंडीशन सेट कर रखी है, ठीक उसके हिसाब से वो वैल्यूज को डिस्प्ले करता रहेगा। डेंजर। ठीक है, तो इसका बेनिफिट सिर्फ यही है कि आपका बहुत कुछ, ये मेन्यू ड्रिवन अगर आपको कुछ क्रिएट करना हो, जहां पे आपके पास कुछ पहले से प्री डिफाइंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उन ऑप्शंस के बेसिस के ऊपर आप यूजर से कुछ चॉइसेस लेना चाहते हो, वहां पे हम लोगों को स्विच स्टेटमेंट को यूज करना है। स्विच स्टेटमेंट जो भी आपसे आर्गुमेंट लेता है, उस आर्गुमेंट की वैल्यू को, यहाँ पे देखो उसने एक वैल्यू ली आर्गुमेंट ch, और उसी से रिलेटेड आपके केस होने चाहिए। सपोज अगर आपने यहाँ पे बनाया हो ना चॉइस एंटर 11 12 13 14 या 11 22 33 44, तो यहाँ पे आपके केस क्या बनेंगे, 11 22 33 44। मतलब जो चॉइसेस आपने यहाँ पे ली हुई हैं, वही चॉइसेस के साथ आपको केस क्रिएट करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर आपने चॉइस ली हुई है 10 20 30 40, नीचे केस बना रहे हो 1 2 3 4, फिर वो उसको मैच नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट सेक्शन में जाता रहेगा और डिफॉल्ट सेक्शन की जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को ही एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये आपका स्विच स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम लोग किस तरह से स्विच को यूज कर सकते हैं वो सारा इसके अंदर आ रहा है।